Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. डॉक्टर के यहाँ पे पेन है काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप शायद पहले भी यहाँ पे ड्रेसिंग कराने आ चुकी हैं, राइट? जी अरे हाँ, आप तो वही हैं जिन्होंने अपनी पट्टी काट दी थी। जी तो अब क्या हुआ है? देखा, आपका तो हाथ काफ़ी सूज गया है। ये पट्टी क्यों गीली हो रही है आपकी? घर में इतना काम होगा तो पट्टी तो गीली होगी ना। चल खैर, आप मेरे साथ हैं। आप प्लीज़ वहाँ पे बैठ आइए। हेलो फिर डॉक्टर हमारी देखते कर रहे हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़। नहीं, मोड़े नहीं, हाथ मोड़े नहीं। स्ट्रेट रखें, स्ट्रेट रखें, स्ट्रेट। एक से आपको तो काफ़ी हाई फीवर है, तो आपका वूंड चेक करना पड़ेगा। स्टाफ बैंडेज खोलें, पेशेंट चेक करें। प्लीज़ स्ट्रेट रखें इसको। ठीक है, आप छोड़ देना। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ हाथ को बिल्कुल ऐसे रखें कि मैं इजी से खोल लूँ। आप जितना हिलाएंगे उतना आपको पेन होगी। हेलो, ये किस बात पर इतना गौर फिक्र किया जा रहा है? एक पेशेंट है जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो फिर उसको न्यूरोसर्जन के पास भेज दो। नहीं, उसका इलाज मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तुम करोगी? ये गायनी छोड़कर न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने का इरादा है क्या? बहुत मुश्किल काम है। हाँ, तो क्या हुआ? आफ्टर ऑल आई एम ए जनरल सर्जन। बाय द वे, वो बेचारा पेशेंट है कौन? जोई। जोई? अपना डॉक्टर जोई तो नहीं? हाँ, डॉक्टर जोई। डॉक्टर जोई? लगता है कि मुझे उसका दिमाग खुद ही दुरुस्त करना पड़ेगा। मायरा, बहुत बुरी बात है, तुमने फिर सब शुरू कर दिया। इतना अच्छा है बेचारा, इतना स्वीट। इतना स्वीट है कि मक्खियाँ भिन भिन आती हैं उस पर। अच्छा बस करो, उसको इतनी हिचकियाँ हो रही होंगी, इतनी हिचकियाँ हो रही होंगी कि तो याद ही तो कर रहे हैं हम उसे, और वो भी जानबूझ के, ताकि उसे इतनी हिचकियाँ आए कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। अब बस भी करो, उसको इतनी हिचकियाँ आ रही होंगी, वो समझ रहा होगा कि उसको कोई याद कर रहा है। फिर तो तुम्हें न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस उसकी हिचकियों का इलाज करती जाओ। गुड आइडिया। दूसरा कॉटन है। यहाँ पे क्या हशर कर लिया अपने हाथ का? डॉक्टर साहब, पहले तो इतनी तकलीफ नहीं थी, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि आप लोग समझते क्यों नहीं हैं। मिस नसरीन, 2-3 दिन बहुत होते हैं। अगर आपको महसूस हो गया था कि आपका जख्म खराब हो रहा है, सड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे फौरन आ जाना चाहिए था। क्या कुछ ज़्यादा गड़बड़ है? मेरे ख्याल में इस सिलसिले में मुझे डॉक्टर आसिफ से ओपिनियन लेना पड़ेगा।
I'll be back after a moment. ड्रेसिंग सही तरह करना। यहाँ से ठीक है ठीक फ्रंट बन है रहा है ना। सही है ठीक है अच्छा, तुमने मुझे बताया नहीं, फिर क्या हुआ? क्या बताऊं? वही जो, क्या तुम सोच रही थी डॉक्टर जोई के बारे में? पता नहीं, आजकल आजकल जूही को क्या होता जा रहा है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। मैंने भी कुछ उसमें तब्दीली सी फील की है। क्या? हाँ, मुझे लगता है कि पहले कुछ वो ज़्यादा जॉली था, अब कुछ संजीदा नहीं होता जा रहा वो। मुझे तो उसमें कोई संजीदगी नजर नहीं आती। अब इसका ये मतलब नहीं कि इंसान मुंह लटकाता फिरे। हाँ, मगर मगर बुर्दबारी भी तो होनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा उसे कोई झगड़ा हुआ है। नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। Are you sure? अच्छा, तो फिर हम एक काम करते हैं, तुम कैफेटेरिया से जूस मंगवाओ, मेरे लिए भी अपने लिए भी, ताकि तुम्हारा दिमाग कुछ ठंडा हो जाए। क्या मतलब? क्या हुआ है मेरे दिमाग को? कुछ नहीं हुआ, मैं मजाक कर रही हूँ यार। जूस नहीं पीना? अच्छा बताओ, कौन सा जूस पियोगी? कोई सा भी, मैंगो मंगवा लो। चलो, मैं आती हूँ। हेलो कैफेटेरिया, मैं डॉक्टर मायरा बात कर रही हूँ। आप 2 मैंगो जूस ऊपर भेज सकते हैं? ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या ये मेरा हाथ ठीक तो हो जाएगा? कोशिश तो हमारी यही होती है। मगर कुछ लोग हमारी कोशिश और मेहनत का कतई कोई ख्याल नहीं रखते। मेरी एक कज़न थी, उसके हाथ में भी ऐसा ही जख्म था। वो तो खूब पानी में हाथ डालती थी, लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। देखें, हर वूंड एक सा नहीं होता। देखिए, आपके ज़ख्म में इन्फेक्शन हो गया है और अब कोई भी इंजेक्शन, एंटीबायोटिक या सिरप दिया जाए उससे का कोई असर नहीं होगा। इसलिए हमें स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। आप घबराएं नहीं, मेरा पहले भी ख्याल यही था, इसलिए मैंने डॉक्टर आसिफ से मशवरा कर लिया। ऐसा करते हैं कि जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह ये ले रही हैं इस वक्त फ़िलहाल बंद कर देते हैं और 48 आवर्स के बाद एक बस CS करा के फ्रेश HP निकाल के देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है उसका। तो जो इनका पुराना कोर्स था एंटीबायोटिक्स का वो बिल्कुल ख़त्म। चलें, ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका नाम एडमिशन लिस्ट में डलवा देता हूँ और कल आपका प्रोसीजर हो जाएगा। आप इनके? मैं हस्बैंड हूँ इनका। ठीक है, आप इनका प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि पानी वगैरह में हाथ ना डालें। डॉक्टर साहब, सर्जरी के अलावा इसका कोई हल नहीं। कमाल करती हैं नसरीन आप भी, आपको खुद ही अपना ख्याल नहीं है। पहले भी जब आप यहाँ पर आया करती थी तो अपनी ड्रेसिंग खुलवा लिया करती थी। क्या आपको हाथ में खारिश होती है? आप रिस्क क्यों लेना चाहती हैं? पहले ही आपकी लापरवाही की वजह से आपके हाथ की हालत हो गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती। देखें, अगर कोई दूसरा तकलीफ दे तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर इंसान खुद अपना ख्याल ना रखे तो नतीजा तो ऐसे ही निकलेगा। अभी आप कौन सी मेडिसिन ले रही हैं? मैं पेन किलर ले रही हूँ। मैं आपको एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स लिख देता हूँ, वो आप शुरू करा दीजिए और तब तक मैं आपको लिस्ट करवा देता हूँ एडमिशन के लिए। ठीक है, ये आप बाकायदा ले लीजिएगा पाबंदी के साथ। बाकी इंशाल्लाह ताला कल हो जाएगा इनका प्रोसीजर एडमिशन का और
आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। थैंक यू। लापरवाही बस। चाय पियोगे? इन्हें फ़ौरन रिकवरी रूम शिफ्ट कर दें। ये अच्छा सर सही हो। अब कैसा फील कर रही हो? रिफ्रेशिंग। दैट्स गुड। चलो अब बताओ, क्या बात हुई तुम्हारी जोई से? कोई ख़ास बात तो नहीं हुई, समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या बताऊं। चलो जो आम है वो बता दो। सायरा, मुझे लगता है कि जोई मुझे पसंद करता है। क्या? उसने तुम्हें कुछ कहा क्या? साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन उसकी बातों से, उसके रवैये से यही मतलब निकलता है ना। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता तो था क्या? यही कि तुम्हें वो पसंद करता है। तो तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? मुझे मार खानी थी। तुम्हारी गलतफहमी भी तो हो सकती है, हो सकता है मैं तुम्हें ना मारती। नहीं, मारती तो मुझे जरूर। वैसे एक बात है, औरत कभी भी मर्द की निगाहों का गलत मतलब नहीं ले सकती। तो तुम कह रही हो ना, सही होगा। अच्छा, तो फिर औरत धोखा कैसे खाती है? गुड क्वेश्चन। इस पर सोचते हैं। जूस पी के। हाथ प्लीज नहीं हिलाएं, हाथ को सीधा रखें। नहीं हिलाएं हाथ, फिर चुप जाएगी। हाँ डॉक्टर आसिफ, कोई सजेशन दी जा सकती है? इंजेक्शन किन्स एसओएस दी जा सकती है, मगर फिर आप 2 आवरली टीपीआर चार्टिंग ज़रूर कर लें। सर एनपीयू कितनी देर के लिए? 6 आवर्स के बाद इनका एनपीओ ब्रेक करते हैं। डॉक्टर आसिफ कब तक आएंगे? सर 1 घंटे तक आएंगे। 1 घंटे। जी, कैसा फील कर रही है? पहले से बेहतर। लेट्स सी प्रोग्रेस क्या है। गुड, वेरी गुड, ग्राफ लग गया। डॉक्टर आसिफ, मैंने इनकी सुबह ड्रेसिंग कर दी थी, अब तो काफ़ी बेहतर है। इसका मतलब है कि इन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है? नहीं 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 नहीं, अब हम दोबारा हाथ पानी में डालने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। आपको बता रहा हूं। देखिए, जब डॉक्टर किसी चीज़ से एहतियात करने के लिए कहे तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन मैंने एक बात देखी कि कुछ लोगों को वाकई अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं होती, जैसे कि ये। नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। मैंने इस जख्म को सीरियस समझा ही नहीं था। ये अलबत्ता ख़तरनाक बात है कि हमें कुछ हो जाए या होने लगे तो हम उसे छोटी या मामूली बात समझ के उस तकलीफ़ को अहमियत न दें। और फिर जब मर्ज बढ़ जाता है तो फिर हम भागते फिरते हैं।
अब देखिए ना, बज़ाहिर तो बहुत ही मामूली बात थी, आपकी बैंडेज गीली हो गई थी, मगर कितनी परेशानी उठानी पड़ी, सर्जरी करानी पड़ी आपको। वाकई डॉक्टर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बीमारी को कभी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। थैंक गॉड, वरना मैं ये समझ रहा था कहीं आप घर जाकर दोबारा पट्टी गीली ना कर दें। नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। थैंक यू।